मित्रों, यह एक ऐसे संत की कहानी है जिनका जीवन ही भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। यह कहानी है पूज्य प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज की, जिनकी हर सांस, हर पल, हर विचार केवल श्री राधा रानी के चरणों में समर्पित है। अनिरुद्ध कुमार पांडेय का जन्म कानपुर जिले के अखरी गांव में एक सात्विक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनका मन भक्ति की ओर झुका था। घर का वातावरण शुद्ध, पवित्र और भक्तिमय था। बालक अनिरुद्ध के कानों में जब भी श्रीमद् भागवत की ऋचाएं गूंजती थीं, तो उनका हृदय प्रेम और श्रद्धा से भर जाता था। 5 वर्ष की आयु में ही उन्होंने प्रार्थना करना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसके मन में एक सवाल गहराने लगा। क्या यह दुनिया असली है? अगर यह प्यार क्षणिक है तो सच्चा प्यार क्या है? और इसलिए एक बार उसने अपनी मां से सवाल किया, मां, मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं आगे पढ़ना नहीं चाहता। मैं ईश्वर के मार्ग पर चलना चाहता हूं। और इसलिए 13 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही अनिरुद्ध अपनी आध्यात्मिक खोज पर निकल पड़े। एक ऐसी यात्रा जो उन्हें सन्यासी जीवन और आगे राधावल्लभ भक्ति की ओर ले जाने वाली थी। वे दिन रात तप करते थे, ठंडे पानी से नहाते थे, यहां तक कि बिना भोजन के भी वे हफ्तों तक साधना करते थे। कुछ वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने धार्मिक ब्रह्मचर्य की दीक्षा ली और उनका नाम आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी रखा गया। बाद में उन्हें नया नाम मिला, स्वामी आनंद आश्रम। अब उनका जीवन पूरी तरह से त्याग, साधना और भक्ति को समर्पित हो गया। गंगा के पावन तट पर वर्षों की कठिन तपस्या और ध्यान के पश्चात पूज्य महाराज को भगवान शिव के दर्शन हुए। भगवान शिव की जटाओं से गंगा का जल बहता है। चंद्रमा की शीतलता और उनकी त्रिदेवों से प्रकट होने वाला तेज, ऐसा लग रहा था मानो ब्रह्मांड ही उनकी उपस्थिति के आगे नतमस्तक हो गया हो। भगवान शिव की कृपा से महाराज जी को एक दिव्य अनुभूति हुई, एक ऐसा आशीर्वाद जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। अब वे एक नए आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए तैयार थे। कुछ समय बाद वह बनारस की पवित्र भूमि पर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान कर रहा थे। तभी उनके हृदय में एक दिव्य विचार उत्पन्न हुआ, वृंदावन कैसा होगा? जैसे ही यह विचार उनके मन में आया, उनका हृदय आनंद से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे श्यामा श्याम स्वयं उन्हें अपने धाम बुला रहे हैं। अब उनके मन में कोई संशय नहीं था। अब वह वृंदावन की दिव्य भूमि पर जाने के लिए तैयार थे, जहां केवल प्रेम है, जहां केवल भक्ति है, जहां केवल श्री राधा रानी और कान्हा जी की लीला है। एक दिन वृंदावन के एक संत ने पूज्य महाराज से रासलीला देखने का अनुरोध किया। महाराज जी, वृंदावन की रासलीला कोई साधारण नृत्य नहीं है। यह राधा कृष्ण की स्वयं की लीला का जीवंत अनुभव है। महाराज जी ने पहले तो इसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन संत ने फिर यह कहकर उन्हें मनाने की कोशिश की कि एक बार इसे दिल से देख लो, तुम जीवन भर इसके प्रेम में डूबे रहोगे। क्या सचमुच रासलीला में भगवान के दर्शन होते हैं? हाँ मेरे प्रभु। जब भक्त मन, वचन और कर्म से उसमें लीन हो जाते हैं, तो राधा रानी और कान्हा स्वयं वहां प्रकट हो जाते हैं। अगर यह सच है तो मैं इसका अनुभव करना चाहता हूं। चलो आज मैं भी रासलीला देखूंगा। वृंदावन में स्वामी श्री राम शर्मा के निर्देशन में रासलीला का आयोजन किया गया। महाराज यह देखकर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने 1 महीने तक यह नाटक देखा। सुबह वे श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यक्रमों में शामिल होते और शाम को दिव्य रासलीला का आनंद लेते।
इस अनुभव के बाद उन्होंने वृंदावन में ही अपना जीवन बिताने का फैसला किया। जब वे पहली बार वृंदावन पहुंचे तो उन्हें कोई नहीं जानता था। वे नियमित रूप से वृंदावन परिक्रमा करते थे और बांके बिहारी जी के दर्शन में लीन रहते थे। एक सुबह जब वे वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे तो एक सखी की मधुर आवाज ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। वह एक दिव्य पद गा रही थी। उसकी आवाज मानो उनके दिल में उतर गई। महाराज ने उससे उस पद का अर्थ पूछा। इस श्लोक का अर्थ क्या है? तो साखी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, इस प्रेम को समझने के लिए आपको राधा वल्लभ बनना होगा, अन्यथा आप इसे समझ नहीं पाएंगे। कोई राधा वल्लभ कैसे बनता है? अब उसकी आत्मा को अपना रास्ता मिल गया। कुछ समय पश्चात महाराज ने शरणागत मंत्र ग्रहण कर राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षा ले ली। अब वे केवल राधा रानी की भक्ति में लीन हो गए। राधा रानी की भक्ति में लीन महाराज नियमित रूप से वृंदावनंद की परिक्रमा करते रहे और बांके बिहारी की पूजा अर्चना करते रहे, पर उनके हृदय में एक अदृश्य प्यास थी। ऐसा लगता था कि अभी भी कुछ अधूरापन बाकी है। एक दिन ईश्वर की कृपा से उनकी राह पूज्य श्री हित गौरांग शरण महाराज से टकराई। वृंदावन के भक्त उन्हें बड़े महाराज जी कहकर संबोधित करते थे। जैसे ही महाराज ने अपने गुरुदेव को देखा, उनकी आत्मा प्रबुद्ध हो गई। वह मेरे जीवन के मार्गदर्शक हैं। उन्होंने बड़े महाराज के चरणों में प्रणाम किया और प्रार्थना की, गुरुदेव, मैं राधा रानी की भक्ति के गूढ़ रहस्य जानना चाहता हूं। कृपया मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। बड़े महाराज ने उनकी भक्ति की तीव्रता को पहचाना और स्नेहपूर्वक मुस्कुराए। राधा भक्ति केवल समझने के लिए नहीं है, इसे जीना पड़ता है। जो भी इस मार्ग पर आता है उसे अपने आप को पूरी तरह से राधा रानी के प्रेम में समर्पित करना पड़ता है। उसी क्षण महाराज ने अपना अस्तित्व पूरी तरह से अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। गुरु की कृपा से महाराज को सहचरी भाव और नित्य विहार रस का दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। यह भक्ति केवल शब्दों तक सीमित नहीं थी, यह पूर्ण समर्पण और प्रेम का मार्ग था। बड़े महाराज ने विधिवत उन्हें राधा वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित किया और महाराज अब पूरी तरह से श्री राधा रानी की सेवा में लीन हो गए। अब वह पूरी तरह से राधा रानी के प्रेम और सेवा में समर्पित हो गए थे। उनकी आत्मा अब पूर्ण हो चुकी थी। भक्ति का मार्ग हमेशा फूलों से सजा हुआ नहीं होता है। कभी कभी उसे परीक्षा की अग्नि से भी गुजरना पड़ता है। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज ने अपना जीवन राधा नाम की सेवा में समर्पित कर दिया है। वह एक ऐसी चुनौती का सामना कर रहे हैं जिसे सुनकर लोग हैरान हैं। उनकी दोनों किडनियां काम नहीं करती और आधुनिक चिकित्सा के अनुसार यह एक असंभव स्थिति है। लेकिन क्या भक्ति में सचमुच कुछ असंभव है? महाराज जी ने इस शारीरिक पीड़ा को कभी भी अपने भक्ति मार्ग में बाधा नहीं बनने दिया। वह प्रतिदिन उसी प्रेम, उसी आनंद और उसी उत्साह के साथ भजन गाते और उपदेश देते हैं और भक्तों को राधा रानी का मार्ग दिखाते हैं। डॉक्टरों के लिए यह रहस्य है, लेकिन भक्तों के लिए यह उनकी अटूट भक्ति का प्रमाण है। उनका जीवन दर्शाता है कि जब विश्वास अडिग हो, जब प्रेम शुद्ध हो, तो शरीर की सीमाएं भी भक्ति के आगे झुक जाती हैं। आज भी वे बिना किसी शिकायत और बिना किसी दर्द के राधा रानी की सेवा में पूरी तरह समर्पित हैं। भक्तजन कहते हैं कि महाराज जी केवल शरीर से नहीं जीते, वे भक्ति से जीते हैं। मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव।